जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बारिश कई इलाकों में हुई तो इतनी हुई कि पूछिए मत, और कई इलाकों में हुई ही नहीं। ऐसे में दिल्ली में G20 की बैठक होने जा रही है और इस बैठक के दौरान एक खबर उड़ती उड़ती चल रही है कि भैया यहाँ पर नकली बारिश कराई जा सकती है। नकली बारिश की जो खबरें हैं वो अमूमन हमने चाइना साइड सुनी। जब वहां पर बीजिंग में ओलंपिक हुए थे तब वहां पर कृत्रिम बारिश का उपयोग किया गया था। ऐसे में भारत में इसके क्या मायने हैं, कैसे कराई जा सकती है, इन सभी चीजों के बारे में जरा समझ लेते हैं। दरअसल G20 की बैठक करीब आ चुकी है। सरकार इसके लिए खासी तैयारियां भी कर चुकी है। होटल बुक किए जा चुके हैं, सुरक्षा के कई सारे लेयर खड़े किए जा चुके हैं। अब बस मेहमानों का इंतजार है। लेकिन क्या हो अगर विदेशी मेहमानों के आते ही झमाझम बारिश शुरू हो जाए, या फिर गर्मी इतनी पड़े कि बैठक के अलावा वे बाहर घूम फिर सके ही ना। नकली बारिश कराने या धूप रोकने जैसी तकनीकों पर काफी समय से कई देश काम कर रहे हैं। चीन और अमेरिका इनमें सबसे आगे। वे वेदर को मॉडिफाई करके अपने लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे चीन ने जिस इलाके में बारिश नहीं होती है वहां नकली वर्षा कराना या तापमान कम ज्यादा करना शुरू कर दिया है। साल 2020 में चीन ने खुल्लम खुल्ला अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू किया। एक प्रेस वार्ता में वहां की स्टेट काउंसिल ने कहा कि वे वेदर मॉडिफिकेशन में काफी हद तक सफल हो चुके हैं और 2025 तक वे प्रयोग को अपना एरिया फैलाकर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंचा दें। यहां तक कि सरकार दूसरे देशों से बातचीत भी करने लगी है कि क्या वे अपना एरिया उसे इस प्रयोग के लिए देना चाहेंगे। अब क्लाउड सीडिंग को सबसे पहले आप समझ लीजिए। फिलहाल चीन या दूसरे देश भी वेदर मॉडिफिकेशन के तहत बारिश कराने या रोकने पर फोकस कर रहे हैं। इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की माने तो साल 2017 में ही 50 से ज्यादा देश इस पर काम करना शुरू कर चुके थे। ऐसे में सवाल आता है कि क्या होता है इसकी प्रोसेस में। देखिए, नकली बारिश के लिए आसमान में काफी सारे रॉकेट्स एक साथ दागे जाते हैं, जिनमें सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड होता है। आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये क्रिया करते हैं। इससे दूर दराज के बादल भी पास आ जाते हैं और बारिश होती है। आमतौर पर ये सामान्य बारिश से ज्यादा तेज होती है। इसके बाद मौसम खुल जाता है। वैसे इलाके भी कई प्रकार के हैं जो इस पर तय करता है कि इस दौरान कितने केमिकल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम देशों की बात करें, साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान बारिश से खेल ना बिगड़ जाए, इसके लिए चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम का उपयोग किया था और पानी बरसे इससे पहले ही उसने कई सारे बादलों को वहां से हटा दिया था। इससे पहले भी वो कई बार कर चुका है। वहीं टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के दौरान जापान ने आर्टिफिशियल रेन जनरेटर का भरपूर इस्तेमाल किया था। यूएई ने साल 2021 में भारी गर्मी में छुटकारा पाने के लिए जमकर नकली बारिश करवाई थी। इसके बाद से वहां भी ये तकनीक चलन में आ गई। वहीं थाईलैंड ने तय किया कि वो साल 2037 तक अपने सूखाग्रस्त इलाकों को हरा भरा बना देगा। इसके लिए वो नकली वर्षा का सहारा अभी से ले रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो बारिश की कमी को पूरा करने की टेक्निक पर आईआईटी कानपुर लंबे समय से काम कर रहा है। इसी साल के मध्य से उसे इसमें कामयाबी मिली। इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग इस पर काम कर रहा है। हो सकता है कि आगे इस पर पायलट टेस्टिंग शुरू हो जाए ताकि बड़े पैमाने पर इसकी सफलता असफलता दिख सके। अब देखिए, कोई भी तकनीक डेवलप होती है तो उसके आगे पीछे खतरे तो रहते ही। हाँ, देश एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं कि वे इस तकनीक के जरिए दूसरे देशों की सीमा पर तबाही भी मचा सकते हैं, जैसे ज्यादा बारिश करा देना, यहां तक कि सुनामी तक ला देना। अमेरिका का एक प्रोजेक्ट हाप इसके लिए अक्सर घेरे में आ जाता है। कई देशों में आए भूकंप, सुनामी और भूस्खलन के लिए इस रिसर्च संस्थान को दोषी ठहराया जाता है। माना जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के समय मानसून को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग को हथियार बनाया था। इससे वियतनामी सेना की सप्लाई चेन बिगड़ गई थी, क्योंकि ज्यादा बारिश के कारण जमीन दलदली हो चुकी थी। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिल सके कि यह अमेरिका की चाल थी या कुदरती कहर। भारत में केदारनाथ आपदा के बाद भी कई विदेशी एक्सपर्ट्स ने शक जाहिर किया था कि भारी बारिश के पीछे चीन का वेदर मॉडिफिकेशन हो सकता है। विदेश वेदर मॉडिफिकेशन तकनीक को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर यूनाइटेड नेशंस काफी पहले ही अलर्ट हो चुका है। अक्टूबर 1987 में ही यूएन ने ईएन मॉड मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री ऑन एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स ड्राफ्ट किया। यह ड्राफ्ट कहता है कि अगर कोई भी देश मौसम के जरिए दूसरे देश को परेशान करता है तो ये सही नहीं। जाहिर सी बात है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार का समय आ रहा है, ये एक जरूरत बनती जा रही है और वो जरूरत कितनी आगे तक जाएगी यही हमें देखना है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।